अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अवैस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम HTML5 और CSS3 क्या होती है और HTML5 के अंदर आप किस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से आप बेसिक HTML राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं कि HTML5 क्या होती है। ठीक है, अच्छा, HTML5 का सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि HTML5 वो लैंग्वेज होती है, HTML वो लैंग्वेज होती है जो कि आपका इंटरनेट का जो ब्राउज़र है वो अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो HTML अगर आप कोई भी वेबसाइट देखें, दुनिया में तकरीबन 1.8 बिलियन वेबसाइट्स हैं जिसमें से हर वेबसाइट आपकी HTML के बगैर नहीं बनी हुई। ओके, क्योंकि जो आपका ब्राउज़र जो वेबसाइट आपकी रेंडर कर रहा होता है वो आपकी HTML रेंडर कर रहा होता है। ठीक है, तो आपका ब्राउज़र जो लैंग्वेज समझता है वो HTML और CSS की लैंग्वेज होती है जो कि आपका ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है। ओके, तो ये HTML जो है बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है वेबसाइट को लोड करने के लिए। और इसके अलावा जब हम HTML राइट करते हैं तो उसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं। सिर्फ HTML जो है अकेले काम नहीं करती। HTML के साथ आपको CSS भी सीखनी पड़ती है और उसके साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ती है। तीनों लैंग्वेजेस के अपने अपने अलग अलग काम हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे HTML की बात करूँ तो HTML का जो काम है वो है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो आपके एलिमेंट्स जो रेंडर होते हैं उन एलिमेंट्स को ब्राउज़र पे कहाँ पे किस तरह से डिस्प्ले करवाना है। सॉरी। ओके, और उसके अलावा जो आपकी CSS होती है, CSS के थ्रू हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपके वो एलिमेंट्स का स्टाइल क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका फ़ॉन्ट क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो आप HTML5 और CSS के अंदर ये डिफरेंस होता है कि HTML के अंदर आप वो बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स आपको लोड करने होते हैं वो आपको वहाँ पे नज़र आते हैं और CSS के थ्रू आपको जो है उसकी स्टाइलिंग डिफ़ाइन करनी होती है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम आगे जाके और मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। मैं थोड़ा-सा बेसिक आइडिया आपको जावास्क्रिप्ट का देता चलूँ। जो आपकी HTML के जो इवेंट्स होते हैं यानी कि आपको HTML पे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लिक के ऊपर आपको कोई अलर्ट शो करवाना है या फिर किसी क्लिक के ऊपर आपको कोई एक ऐसा इवेंट कॉल करना है जो कि आप कोई एक्शन उससे करना चाहें। जैसे कि आपको कोई मॉडल दिखाना है, आपको कोई पॉपअप दिखाना है या फिर आपको कोई ड्रॉप डाउन क्लिक करवाना है, तो ये इस तरह के काफ़ी सारे काम आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि HTML और CSS के थ्रू किस तरह से हम बेसिक वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं और उसके अंदर हम देखेंगे बेसिक CSS की स्टाइलिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस और इसके अलावा हम देखेंगे कि उसके अंदर हम पोजीशन पे कैसे काम करते हैं CSS में, अलाइनमेंट किस तरह से होती है, फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड क्या होती है और उसके अंदर एनिमेशंस किस तरह से करते हैं और रिस्पॉन्सिव मतलब आपकी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किस तरह से हम मीडिया क्वेरीज को यूज़ करते हुए बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। हम एक छोटा-सा एक प्रोजेक्ट भी हम बनाएँगे जो कि इन सारे पॉइंट्स को कवर करेगा। ठीक है, तो उससे आपको आई एम श्योर कि काफ़ी सारा आइडिया होगा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड मैं यूज़ करता हूँ कोड एडिटर में। आप चाहें तो कोई और सभी कोड एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबलाइम एडिटर अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर लें। उसके अलावा आप अगर कोई केसेस के लिए अगर आप कोई दूसरा एडिटर यूज़ करते हैं यानी कि आप अगर नोटपैड यूज़ करते हैं या PHP स्टॉर्म तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे प्रेफर करता हूँ VS कोड एडिटर। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर में बनाता हूँ कि एक यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर बना देता हूँ क्लास HTML CSS बेसिक्स, ठीक है? मैंने ये एक फ़ोल्डर बना दिया। इस फ़ोल्डर को मैं जाके ड्रैग करता हूँ VS कोड के अंदर, ठीक है? ये VS कोड के अंदर मेरा ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई। फ़ाइल का मैं नाम देता हूँ index.html। एक फ़ोल्डर में बनाता हूँ। इस फ़ोल्डर का मैं नाम देता हूँ एसेट्स। एसेट्स के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ CSS। एक और फ़ोल्डर में बनाता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ इमेजेस। अच्छा, ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, जो कि हम यूजुअली जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं HTML कोई भी हम प्रोजेक्ट HTML का बनाने के लिए, ठीक है? अच्छा, HTML तो मैंने यहाँ पे फ़ाइल तो मैंने बना दी, लेकिन अब फ़ाइल के अंदर मुझे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डॉक टाइप डिफ़ाइन करना होता है HTML का, ठीक है? अच्छा, डॉक टाइप क्या होता है? अच्छा, डॉक टाइप क्या होता है? डॉक टाइप के अंदर आप डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो आपकी फ़ाइल है index.html की, इसका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, ठीक है? इसका एक स्टैंडर्ड होता है डॉक्यूमेंट का टाइप, वो होता है आपका डॉक टाइप और HTML। ये इसका स्टैंडर्ड, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। ये इसका स्टैंडर्ड डॉक टाइप का टैग होता है, ठीक है? जो कि हम किसी भी HTML5 को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिफ़ाइन करते हैं इस टैग को, ठीक है? एज़ इट इज़। अच्छा, फिर इसके बाद इसका हम एक HTML का इसका एक टैग होता है। इस टैग को हम जो है यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं। अच्छा, ये तो आप नोट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे HTML टाइप कर रहा हूँ और फिर मैं टैब दबा रहा हूँ ना, तो ये मेरा ऑटो कंप्लीट हो रहा है, ऑटो फिल हो रहा है, ठीक है? अगर आपके पास ये फीचर नहीं है तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये मैंने HTML अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये जो टैग होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कि टैग्स किस तरह से लिखते हैं? अच्छा, इन टैग्स में जो है ना आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप आपके पास होती है नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग और एक टाइप आपके पास होती है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अच्छा, नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग आपके पास क्या होता है कि उसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो टैग है, इस आपका ये जो टैग है, इस टैग को आपने यहाँ पे ये ओपन किया है, तो फिर यहाँ पे इसको क्लोज़ करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है? ये आपको ऐसे पता चलेगा कि ओपनिंग टैग के अंदर आप ये स्लैश नहीं लगाते, ठीक है? तो ये आपका ओपन टैग है, इसके अंदर आपका स्लैश नहीं लगा और ये आपका क्लोजिंग टैग है स्लैश के साथ, ठीक है? अच्छा, अब HTML के अंदर जो आपका पूरा कंटेंट होता है, वो आप यहाँ HTML का जो टैग है, इसके अंदर आप यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है? अच्छा, HTML के अंदर 2 टैग हमारे पास होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। ये 2 टैग्स हमारे पास होते हैं जो कि हम यूजुअली अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, हेड और बॉडी का डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, बॉडी के अंदर आप वो टेक्स्ट लिखते हैं जो कि आपको अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले करना होता है, जो कि आपको अपने पेज के ऊपर शो करना होता है कि यहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू ilmis.com, ठीक है? ये मैंने बॉडी के अंदर लिखा है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये बॉडी के अंदर वहाँ अपने HTML के पेज के ऊपर ये डिस्प्ले करना है, ठीक है? तो अगर मैं ये index.html को अगर मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाएगा। ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू ilmis.com। तो ये जो मेरे पास ये बॉडी में जो दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है जो मेरे पास यहाँ पे मैंने कोड लिखा है बॉडी के अंदर, ठीक है? अच्छा, और इसके अलावा जो जो हेड होता है, हेड के अंदर हम वो कोड नहीं लिखते जो कि हमें बॉडी पर जो कि हमें अपने पेज के ऊपर दिखाना होता है। यहाँ पे हम वो कोड लिखते हैं
जैसे कि अगर हमें कोई यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी है या फिर हमें कोई सीएसएस की फ़ाइल यहाँ पे कोई इंपोर्ट करनी है या फिर हमें अपने पेज का कोई टाइटल यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, तो वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ टाइटल, वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस, HTML5 एंड CSS3। ठीक है। अच्छा, ये जो टाइटल का टैग होता है, आप ये नोट कर रहे हैं कि मैं हर जो भी टैग ओपन कर रहा हूँ उस टैग को मैं क्लोज भी कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैंने टाइटल का टैग यहाँ पे ओपन किया तो मैंने ये स्लैश के साथ टाइटल के टैग को यहाँ पे क्लोज भी किया है। ठीक है। तो इस टैग के अंदर मैंने अपना कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ पे अपने पेज के ऊपर देखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो पेज का ऊपर टाइटल आ रहा है ये मेरा चेंज हो गया। ये टाइटल मेरा वो आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है अपने HTML के अंदर, यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने कोड लिखा है इस कोड को आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जो भी कोड सिर्फ इस वेबसाइट का नहीं, किसी भी वेबसाइट का, इवन कि आप अगर गूगल को या फेसबुक को या कोई और वेबसाइट को अगर आप देखना चाहें तो आप उसका कोड देख सकते हैं। वो कोड आप कैसे देख सकते हैं कि आप सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है व्यू पेज सोर्स। ठीक है। तो जब आप इसका व्यू पेज सोर्स करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा कोड नज़र आ जाएगा जो आपने लिखा है यहाँ। ठीक है। तो ये पूरा कोड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। तो ये आपका HTML, बेसिक HTML का कोड यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर HTML के अंदर और कौन से टैग्स होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, HTML के अंदर जब आप कोई जैसे पेज राइट करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। वो एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपको चाहिए होती है हेडिंग, आपको चाहिए होता है पैराग्राफ, आपको चाहिए होते हैं टेबल्स। ठीक है। और आपको चाहिए होती है इमेज। इसी तरह से आपने नोट किया होगा कि आपके पास लिंक्स भी होते हैं जो कि आप किसी के ऊपर क्लिक करके किसी दूसरे पेज के ऊपर लैंड करते हैं। ठीक है। वो होते हैं आपके पास लिंक्स। ओके। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको HTML के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं और तकरीबन हर वेबसाइट के अंदर ही आप इसको नोटिस करते हैं कि ये हर वेबसाइट के अंदर यूज़ होती है। ठीक है। अच्छा, जो आपकी हेडिंग है, जो आपकी हेडिंग होती है, आपके पास HTML के अंदर 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है। 6 किस्म की हेडिंग्स कैसे होती हैं? हेडिंग का जो टैग होता है वो होता है आपका H1। जो 6 किस्म की आपके पास हेडिंग्स होती हैं वो होती हैं आपकी H1 से लेके H6 तक, फ्रॉम H1 टू H6। ओके। H1 की जो आपकी हेडिंग होती है वो आपकी सबसे मेन हेडिंग होती है और H6 की जो हेडिंग होती है आपकी वो सबसे लीस्ट हेडिंग होती है। ठीक है। तो ये H1 फॉर एग्जांपल दिस इज अवर मेन हेडिंग। ओके। तो मैं यहाँ पे देता हूँ हेडिंग 1, ये मैंने टेक्स्ट किया है यहाँ पे। इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं। ये हेडिंग्स आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ये 6 किस्म की हेडिंग्स मेरे पास होती हैं यहाँ पे। तो अब अगर मैं इसको अपने पेज के ऊपर देखूँगा तो ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आए। ओके। जैसे आपके पास जो मेन हेडिंग हमारे पास आ रही है वो आ रही है H1 की, फिर उसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है H2 की, फिर उसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है H3 की, देन H4, H5 एंड H6। ठीक है। तो ये हमारे पास 6 किस्म की हेडिंग्स हमारे पास HTML के अंदर आ रही है। अच्छा, फिर इसके बाद जब हम पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ के लिए हमारे पास टैग होता है P का। ठीक है। तो पैराग्राफ के टेक्स्ट के अंदर जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, दिस इज माय पर्सनल पैराग्राफ। ओके। वेलकम टू illness.com, प्लीज
keep enjoying our tutorial. ओके, तो ये हमारी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा पैराग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ओके, अच्छा, इसके बाद पैराग्राफ होता है हमारे पास, पैराग्राफ के बाद हमारे पास होते हैं टेबल्स। अच्छा, टेबल्स को हम कैसे लिखते हैं? टेबल्स को लिखने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल का टैग होता है इसका, टेबल की स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी, एक टेबल का टैग होता है इसका, तो टेबल के टैग के साथ एक होता है इसका टी हेड, टी हेड। ओके, टी हेड के अंदर हमारे पास एक टैग होता है हमारे पास H1 टी एच का, इसके अंदर हम बताते हैं आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। फिर इसी तरह से हमारे पास टैग होता है टी बॉडी। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये टी हेड क्या होता है और टी बॉडी क्या होता है। मैं भी आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टी आर, टी डी, ID1, title, this is my title, this is my description. ओके, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये भी ये समझाता हूँ कि ये टी आर और टी डी और ये टी एच और टी हेड क्या होता है और टी बॉडी क्या होता है। इसकी फिक्र नहीं करें आप, अभी हम देखते हैं इसको। ओके, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये रेंडर में क्या दिखा रहा है हमें। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जब हमने इसमें टेबल बनाया, तो टेबल का मतलब है कि इसने हमें कुछ हर टेबल के अंदर कुछ रॉज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसने हमारा ये एक टेबल बना दिया जिसके अंदर 1 2 3 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 रॉज हैं। ठीक है, फर्स्ट रो जो हमारी है वो है हमारी हेडिंग्स की। ठीक है, जिसके अंदर हमारे हर कॉलम की हेडिंग आ रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो हेडिंग की रो है फिर उसके बाद हमारे स्टार्ट होती है बॉडी। ठीक है, ये जो टेबल है हमारे पास, टेबल के अंदर ये वाली जो फर्स्ट रो है ये है हमारी टी हेड के अंदर टी एच। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पे कोड में देखेंगे तो कोड के अंदर अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा टेबल के अंदर टी हेड ओपन एंड टी हेड क्लोज, इसके अंदर आपको ये 3 कॉलम नज़र आएंगे। ठीक है, इसी तरह से जब आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये रो 1, रो 2 एंड रो 3। ये आपका टी हेड हो गया और ये यहाँ से आपका शुरू होता है टी बॉडी। ये पूरा आपका टी बॉडी है। टी बॉडी मीन्स टेबल बॉडी एंड टी हेड मीन्स टेबल हेड। ओके, अच्छा, टी बॉडी के अंदर जब हम जाते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आईडीज हमें टेबल हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा रिकॉर्ड्स लिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, उन डेटा रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास आईडी है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये जो इसका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो है वो बिलोंग करता है फर्स्ट टेबल हेडिंग से, फर्स्ट टेबल हेडिंग के कॉलम से। इसी तरह से सेकंड जो कॉलम है हमारे पास टी बॉडी का वो बिलोंग करता है सेकंड टेबल हेडिंग के कॉलम से। इसी तरह से थर्ड वाला बिलोंग करता है थर्ड टेबल हेडिंग के कॉलम से। अच्छा, ये जो टी आर आ रहा है इसका मतलब है टी रॉ, टेबल रॉ। ओके, तो हमारी ये एक रॉ है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, मैंने यहाँ पे इसको बॉर्डर भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, बॉर्डर के साथ मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ सेल पैडिंग 10। अच्छा, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इसको आप अभी इग्नोर करिएगा, मैं इसके बारे में आपको बाद में समझाऊंगा। तो ये हम इसको डिटेल में देखेंगे ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, और ये हर टैग के ऊपर ये एट्रीब्यूट होते हैं जो कि हम आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बिल्कुल फिक्र नहीं करिएगा। ओके, तो ये हमारे पास
एक टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया। इस टेबल के अंदर हमारे पास आईडी है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे ये सेम ही कंटेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा, फिर हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो हमने कवर कर लिया, हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल्स। अब हम देखते हैं इमेज किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, इमेज लगाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज में ले लेता हूँ इल्मिस का लोगो। जब यहाँ पे इमेजेस में आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इल्मिस का मेरे पास ये बैकग्राउंड आ रहा है। ओके, मैं इस इमेज को अपने पास लगाता हूँ। तो ये इमेज लगाने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा कि सबसे पहले इस इमेज को मैं सेव करूँगा। सेव मैं कहाँ पे करूँगा? मैं सेव करूँगा जहाँ पे मेरा अपना इस प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, क्लास HTML CSS बेसिक्स। उसके अंदर हमने एसेट्स का फ़ोल्डर बनाया था, देन उसके अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर हमने बनाया था, और यहाँ पे मैं इमेज का नाम दे देता हूँ एल्मिस्ट बैनर। ओके, ये मेरे पास इमेज यहाँ पे सेव हो गई है। जब आप यहाँ पे इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा एल्मिस्ट बैनर की इमेज यहाँ पे सेव हो गई है। ओके, तो इमेज लगाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, वो होता है IMG। ठीक है, अच्छा, IMG जो हमारे पास टैग होता है, ये हमारे पास होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अभी तक हमने जो टैग्स यूज़ किए थे वो सारे टैग्स हैं नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, जो कि खुद ही क्लोज नहीं होते हैं। IMG जो टैग होता है हमारे पास, वो होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब ये टैग आपके पास खुद ही क्लोज हो जाता है। ये क्लोज कैसे होता है? इसको क्लोज करने के लिए उसी टैग के साथ आप स्लैश लगा के लेस देन का साइन आप लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये टैग क्लोज हो जाता है। फिर इसका एक एट्रीब्यूट होता है SRC। ठीक है, SRC के एट्रीब्यूट के अंदर आप यहाँ पे अपनी इमेज का पाथ डिफाइन करते हैं। अभी हमारी इमेज का जो पाथ है वो है हमारे पास, ये इमेज हमारी है एसेट्स के फोल्डर के अंदर, इमेजेस का फोल्डर है हमारे पास। इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेज का नाम है इमेज डैश बैनर डॉट JPEG। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इमेज हमने इस तरह से लगा दी यहाँ पे। ओके, तो अब हम इसमें यहाँ पे चल के देखते हैं HTML के अंदर कि हमारी इमेज किस तरह से आ रही है। ये देख रहे हैं हमारी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। तो ये इमेज असल में हमने काफ़ी छोटी लगाई है, हम चाहें तो इसको बड़ी इमेज लगा सकते हैं। तो बड़ी इमेज लगाने के लिए हम सिंपल फेसबुक के पेज पे अपने चला जाता हूँ। तो इल्मिस का जो अपना फेसबुक का पेज है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये इमेज नज़र आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, इसी इमेज को रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इमेज का बैनर बड़ी इमेज में आपको नज़र आ रहा है। ओके, वो जो हमने पहले इमेज जो सेव करी थी वो हमने गूगल से सेव करी थी, जो कि गूगल की कंप्रेस क्वालिटी की इमेज होती है। अच्छा, अभी आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पे इमेज जो है काफ़ी बड़ी हमारे पास आ रही है, तो हम इमेज का साइज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम साइज़ कैसे डिफ़ाइन करेंगे इमेज का? साइज़ डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है विड्थ, एक होती है हाइट। फॉर एग्जांपल मुझे विड्थ डिफ़ाइन करनी है 200 पिक्सल, या मैं इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ। अच्छा, पिक्सल का मतलब होता है कि जब आप ये px डिफ़ाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है पिक्सल। ठीक है, PIXEL। आप चाहें तो इसको परसेंटेज में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 100% में दे देता हूँ, तो जो हमारा ये जो पूरा बॉडी का एरिया है, जितनी बड़ी हमारे पास बॉडी है, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर 100% पर फिट कर देगा, इससे बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया पेज को, तो आप देख रहे हैं कि ये इमेज मेरे पास 100% की यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ी और छोटी भी कर सकता हूँ, इसको लेट्स से 60% में इसको कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये 60% की इमेज मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके,
अच्छा, अब मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ इसके अंदर कि इमेज के साथ-साथ अब मुझे लिंक करना है इस इमेज को, ठीक है? लिंक करने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, लिंक करने के लिए मेरे पास एक टैग होता है एंकर। एंकर को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं ए, ठीक है? ए हमारे पास नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ओके? अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ ए के टैग को लिंक करने के लिए। अच्छा, लिंक मैं कैसे करूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लिखा हुआ है विज़िट, टेक्स्ट लिखा हुआ है विज़िट ilmiz.com। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो विज़िट ilmiz.com के ऊपर जब यूज़र क्लिक करें, तो ये चला जाए ilmiz.com के पेज के ऊपर, ओके? अच्छा, ilmiz.com के पेज के ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ पे जैसे हमने ये एसआरसी डिफ़ाइन किया है, ए के अंदर इसका एक एट्रीब्यूट होता है href, ओके? ये href के एट्रीब्यूट के अंदर जो हम पाथ डिफ़ाइन करेंगे, ये जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इस पाथ के ऊपर लेकर चला जाएगा यूज़र को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ https ilmiz.com। तो इसके अंदर जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मुझे लेके चला जाएगा ilmiz.com के ऊपर। तो इसको डिफ़ाइन करने का तरीका होता है कि आप ये सबसे पहले ए का टैग ओपन करते हैं, फिर इसके बाद आप href के अंदर वो पाथ डिफ़ाइन करते हैं, जिसके ऊपर आपको लेकर जाना होता है यूज़र, ठीक है? अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास विज़िट ilmiz.com का, इसको थोड़ा-सा एक पैराग्राफ के अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि ये ऊपर ही नज़र आ रहा हो मुझे। अब ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये विज़िट ilmiz.com का मेरे पास लिंक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मुझे लेके चला जाएगा ilmiz.com की वेबसाइट के ऊपर। ये देखें, ये मुझे ilmiz.com की वेबसाइट के ऊपर लेकर चला गया। अच्छा, अभी एक चीज़ आप नोट करें कि जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो इसने इसी पेज के ऊपर ilmiz.com की वेबसाइट को ओपन कर दिया, ठीक है? फिर मुझे वापस इस पेज के ऊपर आना हो तो फिर मैं इसको यहाँ से बैक करूँगा तो इस पेज पे आ जाऊँगा। अच्छा, अब मेरे पास सिनेरियो ये है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो ये ilmiz.com इस पेज के बजाय नेक्स्ट पेज पे खुलनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे मतलब एक न्यू न्यू टैब में खुलनी चाहिए, ओके? तो ये काम मैं कैसे करूँगा?